तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वादे की जो 30 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। एक अधूरा वादा। ये कहानी है चनपटिया चीनी मिल की और उस उम्मीद की जो आज भी हजारों लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। इससे पहले कि हम फैक्ट्स और आंकड़ों की बात करें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यह सिर्फ एक बंद पड़ी फैक्ट्री की कहानी नहीं है। वहां के लोग खुद कहते हैं कि हमारे लिए चीनी मिल राजनीति नहीं, जरूरत है। मतलब ये सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मील इतनी जरूरी क्यों थी। उस दौर की मिठास को महसूस करते हैं जो अब कहीं खो सी गई है। आप सोचिए, एक जमाना था जब चनपटिया का मतलब ही ये चीनी मिल हुआ करती थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, अरे ये तो पूरे इलाके की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। उसकी धड़कन थी। किसानों को एक भरोसा था, एक गारंटी थी कि उनकी गन्ने की फसल का अच्छा दाम मिलेगा और बाजार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसका असर कितना बड़ा था जानते हैं? कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। करीब 20,000 से ज्यादा किसान परिवार, मतलब उनकी पूरी जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, सब कुछ बस इसी मिल के चलने पर टिका हुआ था। अब जरा इस तस्वीर के दो पहलू देखिए। एक तरफ वो दौर था जब ये मिल इस पूरे इलाके का दिल हुआ करती थी, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई क्या है। पिछले 31 सालों से इसके गेट पर सिर्फ जंग लगे ताले लटके हुए हैं और साथ में लटकी हैं हजारों उम्मीदें। तो सवाल यह है कि जो मील इतनी जरूरी थी वो 31 साल से बंद पड़ी क्यों है? और बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है सियासत की, वादों की। चलिए देखते हैं कि ये मुद्दा कैसे इस सियासी चक्र में उलझ कर रह गया। यहां ना एक पैटर्न सा बन गया है। जैसे ही चुनाव का मौसम आता है, चनपटिया चीनी मिल का मुद्दा एकदम से गर्म हो जाता है। मंच से बड़े बड़े ऐलान होते हैं, मिल दोबारा चालू होगी, किसानों की तकदीर बदल जाएगी। और जैसे ही चुनाव खत्म, मुद्दा भी खत्म, अगली बार तक के लिए ठंडे बस्ते में। चलिए जरा कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। पिछले 20 सालों से इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और हर चुनाव में मिल को फिर से खोलने का वादा किया गया है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे दोबारा शुरू करने का वादा किया है। लेकिन नतीजा यह है कि ये सारे ऐलान आज तक सिर्फ कागजों पर ही हैं, जमीन पर कुछ नहीं बदला। तो ये जो पूरी राजनीतिक खींचतान है, इसका सीधा सीधा असर पड़ किस पे रहा है? जाहिर है, किसानों पर। अब बात करते हैं उनके उस संघर्ष की जो हर रोज जारी है। किसानों की मुश्किल का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 25 से 35 किलोमीटर। जी हां, अपने मिल बंद होने की वजह से अब उन्हें अपना गन्ना बेचने के लिए इतनी दूर नरकटियागंज या रामनगर की मिलों तक जाना पड़ता है। और ये सिर्फ फासला नहीं है, ये बढ़ा हुआ खर्चा है, परेशानी है। देखिए, जब एक मिल बंद होती है ना, तो इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। पहले तो किसानों को गन्ना दूर ले जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। फिर वहां पहुंचकर दाम क्या मिलेगा, पैसा टाइम पर मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? यही कि कई किसानों ने तंग आकर गन्ना उगाना ही छोड़ दिया है। तो 3 दशक का इंतजार, अनगिनत वादे, और इन सब के बाद आज हम कहां खड़े हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है भविष्य का। अगर पूरी कहानी को 3 हिस्सों में देखें तो वो ये है: 31 साल का एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार, 20,000 किसानों की उम्मीद है और एक ही वादा जो हर बार लौट कर आता है। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं: क्या चनपटिया चीनी मिल का ये मुद्दा सिर्फ एक चुनावी शोपीस बनकर रह जाएगा, या फिर कभी वो दिन भी आएगा जब इसके गेट पर लगे जंग के ताले सच में खुलेंगे और उन हजारों किसानों की जिंदगी में फिर से थोड़ी मिठास घुलेगी? इसका जवाब शायद वक्त के पास नहीं, बल्कि सच्ची नीयत में छिपा है।